एनएस यूनिट पढ़े थे। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लेबर मजदूर की रिक्वायरमेंट अलग अलग कार्य के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग। देखो पहला कार्य हमारा है अर्थवर्क। कहाँ पे कर रहे हैं हम, खुदाई। अर्थवर्क एक्सकवेशन इन फाउंडेशन और ऑर्डनरी सोइल। भाई मेरे एक सामान्य सोइल है, ऑर्डनरी सोइल में अगर आप फाउंडेशन में खुदाई कर रहे हो, अर्थवर्क कर रहे हो, तो आप कितना कार्य कर सकते हो, तो 28.30 मीटर क्यूब या फिर 1000 मीटर फुट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए कितने मजदूर, कितने बेलदार, 5 बेलदार और 4 मजदूर। ठीक, अगला पॉइंट देखो, जब भी ये यहाँ पर पॉइंट से दो अंक आएंगे ना तो 1000 लेंगे। पॉइंट से पहले अगर एक अंक आएगा तो 100 लेंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले एक अंक है तो 100 लिया है। देखो नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा खुदाई, मिट्टी की खुदाई। ये अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। प्लिंथ और फाउंडेशन में अर्थ फिलिंग, मिट्टी की भराई का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी इतना ही कार्य कर पाएंगे एक दिन में, 28.30 मीटर क्यूब या फिर 1000 फुट क्यूब। ठीक, इसके लिए बेलदार चाहिए 3, मजदूर चाहिए 2 और बिस्टी आधा। 3 बेलदार, 2 मजदूर, आधा बिस्टी फिलिंग करने के लिए। सीमेंट कंक्रीट वर्क्स एक दिन में एक कितना कर लेता है, 2.83 मीटर क्यूब। सीमेंट कंक्रीट वर्क कितना, 2.83 मीटर क्यूब या 100 फुट क्यूब। ऐसा कर सकते हैं कि 2 बेलदार, 3 मजदूर और 3/4 बिस्टी, 1/4 मैथन, ये सब मिलकर इतना कार्य करते हैं एक दिन में। सीमेंट कंक्रीट वर्क 2.83 मीटर क्यूब या फिर 100 फुट क्यूब। पॉइंट के बाद एक अंक है ना तो 100 लेंगे। ठीक है, और इसके लिए 2 बेलदार, 3 मजदूर, 3/4 बिस्टी, 1/4 मैसन। नेक्स्ट आरसीसी वर्क। ऊपर वाला तो था ना, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क है, यहाँ पे आरसीसी आ गया। आरसीसी वर्क करने के लिए सेम वही 2.83 मीटर क्यूब का होगा, जिसके लिए 3 मजदूर, 3 ही बेलदार और 3/2 बिस्टी और आधा मैसन। सेंटरिंग और शटरिंग। सेंटरिंग का काम करना है तो 9.6 मीटर स्क्वायर मतलब 100 फीट स्क्वायर। ठीक, इसके लिए 4 कारपेंटर और 4 बेलदार। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट या स्टील वर्क। रेनफोर्समेंट या स्टील वर्क तो एक दिन में कितना, 1 क्विंटल कार्य किया जाता है, जिसे 100 किलोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए 1 लोहार और 1 बेलदार चाहिए। नेक्स्ट स्टोन मशीनरी वर्क, वो भी रैंडम डबल स्टोन मशीनरी वर्क करना है तो एक दिन में कितना, 2.83 मीटर क्यूब कार्य होता है। ठीक है, 3 बेलदार, 2 मजदूर, 1/4 बिस्टी, 3 मैसन। ठीक है, तो स्टोन मशीनरी वर्क करना है रैंडम डबल मशीनरी, तो एक कितना काम करेंगे ये, 2.83 कार्य मीटर क्यूब या 100 फुट क्यूब, जिसके लिए 3 बेलदार, 2 मजदूर, 3 मैसन, 1/4 बिस्टी चाहिए। नेक्स्ट ब्रिक वर्क करना है। देखो चाहे वो स्टोन मशीनरी वर्क हो चाहे ब्रिक वर्क हो, दोनों सेम कार्य होगा, 2.83। इसके लिए मजदूर 4.5, बिस्टी आधा, मैसन 2.25। अब देखो 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। 12 mm थिक का प्लास्टर वर्क करना है तो 40 मीटर स्क्वायर कार्य होगा या 400 फुट स्क्वायर, जिसके लिए 3 मजदूर, 1 बिस्टी, 3 मैसन। नेक्स्ट वाइट वॉशिंग करना है या कलर वॉशिंग करना है, सफ़ेदी, तो 60 मीटर स्क्वायर कार्य होगा, 600 फुट स्क्वायर। ठीक, इसमें सफ़ेदी करने वाला 1 वाइट वॉशर और 1 मजदूर। लास्ट आपको पेंटिंग करनी है 2 कोट, तो 10 मीटर स्क्वायर कार्य कर सकते हो एक दिन में या 100 फुट स्क्वायर फटाफट पूछे तो। इसके लिए 3 पेंटर, 2 मजदूर चाहिए। इसको बार बार देखना, याद हो जाएगा। अर्थवर्क कैलकुलेशन करते समय स्टैंडर्ड लीड क्या होती है, 30 मीटर और स्टैंडर्ड लिफ्ट 1.5 मीटर ली जाती है। जानते हो ना, लीड 30 मीटर और लिफ्ट 1.5 मीटर लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो अर्थवर्क कैलकुलेशन करने के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ड्राई वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए ड्राई वॉल्यूम क्या लेते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी वर्क बोल लो चाहे सीमेंट कंक्रीट वर्क बोल लो, या ऑल टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क एक्सक्लूडिंग सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। देखो वो बोलेगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क या सीमेंट कंक्रीट वर्क या ऑल टाइप के कंक्रीट वर्क, बस फ्लोर को छोड़ के। उसके लिए आपको 1 मीटर क्यूब अगर वर्क करना है तो कितना ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो हो जाएगा 1.52 से 1.54 तक, 1.52 से 1.54 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम मोटार का। ठीक, ये तो हो गया 1 मीटर क्यूब के लिए। अगर आपको देखो मतलब ये जो वैल्यू है ना 1.52 से 1.54, ये ड्राई वॉल्यूम है किसका, वेट वॉल्यूम का। भाई एक हमारे पास क्या होता है, एक सूखा मसाला और गीला मसाला, तो गीले मसाले का 1.52 से 1.54 ड्राई वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर ये भी बोल देगा 10 मीटर क्यूब में क्या होगा, तो बस यहाँ पर यही रहेगा अंक, बस पॉइंट रख सक जाएगा, 15.2 से 15.4 हो जाएगा। इसका इसका मतलब समझते हो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन द्वारा समझो, भी समझ में नहीं आया था, अब समझाता हूँ ध्यान से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। आइटम हमारा मान लो ये है, आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है या सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है या ऑल टाइप का सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है, बस सीमेंट कंक्रीट फर्श को छोड़कर। तो उसके लिए अगर आपको 1 मीटर क्यूब गीला मसाला बनाना है तो उसमें आपको कितना ड्राई वॉल्यूम उसमें होना चाहिए, 1 घन मीटर क्यूब गीला मसाला बनाने के लिए कितना सूखा मसाला चाहिए, तो हो जाएगा 1.52 से 1.54। ठीक, और यहीं पे ये तो एक के लिए हो गया। अब बोले 10 मीटर के लिए, 10 मीटर क्यूब अगर गीला मसाला बनाना है तो उसके लिए कितना ड्राई वॉल्यूम लेंगे, 15.2 से 15.4। तो 10 बोल देगा ना तो एक पॉइंट जो है पॉइंट इधर पे चला जाएगा, एक अंक। अब देखो आगे से से देखो यहाँ लिखा है फॉर ब्रेक मशीनरी, ब्रेक मशीनरी करनी है तो कह रहा है ड्राई वॉल्यूम फॉर 1 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क। 1 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क करना है तो आपको कितना सूखा मसाला लेना पड़ेगा, 0.30 क्यूबिक मीटर। अगर 10 मीटर क्यूब बोल देगा तो 10 मीटर क्यूब को लिए कितना लगेगा, तो इधर पॉइंट खसक जाएगा तो 3.3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। समझ में आई बात। वहीं अगर स्टोन मशीनरी की बात करता है तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं, एक रैंडम रबर स्टोन मशीनरी, एक कोर्स और एक एस्लर। ठीक, तो रैंडम रबर मशीनरी का कार्य कर रहे हो आप, तो बताइए 1 घन मीटर मशीनरी वर्क करना है तो कितना सूखा मसाला लेंगे, तो 0.42 क्यूबिक मीटर। और 10 बोल देगा तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए पॉइंट इधर पहुँचा दो तो 4.2 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। कोर्स डबल मशीनरी के लिए 0.40, 1 मीटर क्यूब के लिए 10 के लिए 4। एस्लर स्टोन मशीनरी के लिए 0.25 इधर 2.5। ठीक, नेक्स्ट है 12 mm मोटा प्लास्टर वर्क करना है तो उसके लिए कितना सूखा मसाला लेंगे, 0.0196 मीटर क्यूब या 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ अगर बोल देगा ये तो 1 मीटर क्यूब एरिया के लिए है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई पॉइंट इधर बन जाएगा 2 अंक, तो 1.96। ठीक, या 2। अब आगे देखो पेंटिंग वर्क करना है, पेंटिंग वर्क 1 मीटर क्यूब एरिया पर, तो कितना लेंगे हम सूखा मसाला, 0.006 मीटर क्यूब। भाई 100 बोल देगा तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.60 हो जाएगा। देखो अगर 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट कंक्रीट का फर्श बना रहे हो ना तो उसके लिए कितना मसाला लेंगे, 0.04125 मीटर क्यूब। वहीं अगर 100, ये तो होगा 1 मीटर क्यूब के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 4.125 मीटर क्यूब।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 5 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट कंक्रीट का फर्श बना रहे हो तो 1 घन मीटर की बनाने के लिए कितना मसाला 0.0825, वहीं 100 बोल देगा, 100 मीटर की बोल देगा तो 8.250। 7.5 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट कंक्रीट का फर्श बनाने के लिए 1 घन मीटर कार्य करने के लिए कितना मसाला 0.1237, इधर 100 बोल देगा तो 12.375। नेक्स्ट पेज।